नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब किसी बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो उसकी सहायता से बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब कि यहाँ हमको प्रश्न दिया है और प्रश्न में दो संख्याएं दी है, 1/4 और -1। तो जो पहले संख्या दी है वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 1/4। उसके बाद में लिखा है कि शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल दिया है तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? -1। अब देखिए, इसका जो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, तो बहुपद द्विघातीय बहुपद, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? बहुपद px बराबर, इसका ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा? एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4। तो हम लोग लिख देंगे 1/4। यहाँ गुणे में एक्स लिखा है तो एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -1 है तो -1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कितना आएगा? तो एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ देखिए माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, एक का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना होगा? एक्स बटे में 4 लिखा है तो 4, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और एक है तो एक हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर जो बटे में संख्या लिखी होती है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो हम इस बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ बटे में 6 होता तो 6 से गुणा करते। मतलब कि हमको ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हटाना है, इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हमको जो संख्या दी है ये बटे में दी, मतलब भाग में दी है, तो हमको गुणा करना पड़ेगा इसी संख्या से। तो यहाँ बटे में जो संख्या रहेगी उसी संख्या से हम लोग बहुपद में गुणा कर देंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? तो बटे में 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 -1। अब देखिए अगर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x बटे में 4 और माइनस 4 के 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? अब देखिए यहाँ 4 गुणे में, यहाँ बटे में, तो 4 से 4 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा x, यहाँ x बचेगा, और यहाँ माइनस का 4 बचेगा तो माइनस का 4। तो बहुपद हमें, एक द्विघातीय बहुपद हमें मिल गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही हमको ज्ञात करना था। चलिए सीखते हैं अब दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न दिया हमको, दूसरे प्रश्न में संख्याएं दी है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। देखिए, तो जो सबसे पहला मान है, ये पहला मान क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या दिया है? √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? तो 1/3 दिया है। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला क्या होता है? px बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, और एक्स गुणे में है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। अब देखिए यहाँ जो बटे में संख्या, जैसे कि इसके पहले क्या था? बटे में 4 था, तो 4 से गुणा कराए थे बहुपद में। अब यहाँ 3 दिया है तो इस बहुपद में 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 3 से, क्या लिखेंगे कि 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब अगर 3 से गुणा करेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा? देखिए
3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब देखिए 3 का गुणा कराइए, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 का गुणा रूट 2x में करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 2 और x प्लस 1/3 लिखा, 1/3 में अगर 3 का गुणा कराएंगे तो 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। यही हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, यही हमको ज्ञात करना है। तो अब चलिए इसके बाद में सीखते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, देखिए तीसरे प्रश्न में जो संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला मान दिया अल्फा प्लस बीटा का 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। यहाँ फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, तो 0 इंटू क्या है 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है, कितना आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 का गुणा अगर एक्स में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा, और प्लस में यहाँ बचेगा प्लस √5। ठीक है, हमको याद करना था।